मऊगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां अवैध खनन का संगठित नेटवर्क कैमरे के सामने बेनकाब हुआ है। पहाड़ों को चीरकर पत्थर का कारोबार खुलेआम चल रहा है और मीडिया टीम पर हमले का मामला भी सामने आया है। मऊगंज जिले के हनुमाना क्षेत्र के लोढ़ी सहित दर्जनों गांवों में सैकड़ों अवैध खदानों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। जंगलों और पहाड़ों को छलनी कर पत्थर की चीप, पटिया और ढोका निकाला जा रहा है। भारी मशीनों से पहाड़ काटे जा रहे हैं और ट्रकों में भरकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सप्लाई की जा रही है। तस्वीरें साफ बताती है कि किस तरह पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों के बावजूद कार्यवाही ना के बराबर नजर आ रही है। जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो मशीनें बंद कर दी गई। कुछ देर बाद कथित खनन माफियाओं का समूह सक्रिय हो गया और टीम के साथ झूमा झटकी की गई। हालात तनावपूर्ण होने पर टीम को मौके से निकलना पड़ा। इस पूरे मामले पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। वहीं मऊगंज कलेक्टर संजय जैन ने मामले की जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। रीवा वन मंडल के डीएफओ से भी इस संबंध में जवाब मांगा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला ने कलेक्टर से लेकर संभागायुक्त तक शिकायत दर्ज कराते हुए करोड़ों के राजस्व नुकसान और पर्यावरणीय क्षति का आरोप लगाया है। ग्रामीण आदिवासी महिलाओं ने भी जंगल उजड़ने और पानी के स्रोत खत्म होने की चिंता जताई है। तो क्या बोला आई थी जे बोला आई थी जाना ठोम ने हेलो। हाँ, एक शासन से अनुमति है। हाँ भैया, जूम कर लिख के बने। हाँ। तो गांव में जो है तुम्हारे बड़ा जो है शासन के जो राजस्व है, पटिया उटिया खूब निकला थी। पटिया का हमारा पचन के निकला थी, ठकुरे लेते हैं यहाँ जगह जमीन जगह रहते करे निकला था, हमारा पचन के कहाँ मिले। जहाँ से पटिया निकल रही थी, ये निजी जमीन है कि सरकारी जमीन है? ये वो पचे जाने निजी सरकारी नहीं तब ना अधिकारी आवत है भगात हैं। कौन अधिकारी आवत है? अदला भी सब जो तुम पचे काम करते हैं।
मजदूरी करी थे तो मजदूरी दे था कई रुपया दे था मजदूरी? 200 150। हाँ काम पर दिन भर काम करो 150 200 ले। वासी हो, क्या समस्याएं हैं इस गांव की आपकी? लोढ़ी के हूँ, इन्हें नहीं मिल रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। क्या समस्या, क्या नहीं मिल रहा है आपको? नो आवास मिल रहा है, न कोई इन्हें सुनाई नहीं है। ठकुरन के आगे इन्हें कोनो लोगन के नीचन के कोनो गिनती नहीं है। लोधी में तो राजस्व की काफी आमदनी है, पटिया वगैरह भी जो है तो पटिया है तो जेके खदान है उसको फायदा है कि हमके लोगन के कमाते हैं तो वह खाते हैं बस। हाँ, गरीबन के कोई है नहीं है, एक जूना कमाते हैं तो एक टाइम खाते हैं बस। कितनी गांव में आबादी होगी आप लोग? आबादी है, आबादी किसके बोल रहे हैं नहीं समझ। आप लोग की बस्ती के आदिवासी या फिर कितना लोग हैं? इन्हें जिधर है अपने टोला में 10-12 घर है। किसी को आवास नहीं मिली? किसी के नहीं है। शासन की ओर योजनाएं मिल रही हैं? कोई नहीं। लाडी बहना ये मिल रही है, इस मोदी जी दे रहे हैं। मऊगंज में कई जगह ऐसे हैं कि जहां लीज ही नहीं। खनिज माफिया बड़े बेबाकी के साथ और खुलेआम अवैध तरीके से उत्खनन कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, राजस्व अधिकारी का विशेष तौर से हमको ऐसा लग रहा है कि संरक्षण प्राप्त है। उनके इशारे पे ऐसा पूरा खेल चल रहा है। खनिज माफियों की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वहां पर कोई सर्वे करने जाता है, निरीक्षण करने जाता है, शिकायत करता कोई जाता है तो उसको खदेड़ते हैं, उसको वहां सर्वे रिपोर्टिंग करने नहीं देते। वहां पर माहौल संगीन है और ऐसा दहशत का वातावरण बनाया गया है। इस संबंध में हमने आयुक्त रीवा संभाग और वरिष्ठ खनिज अधिकारियों से शासन की शिकायत भी की है। उस आशा के कमिश्नर रीवा संभाग ने शासन का पत्र भी कलेक्टर मऊगंज को भेजा है और उसके बावजूद भी जो खनिज अधिकारी मऊगंज है, प्रभारी खनिज अधिकारी हैं, उनके द्वारा न निरीक्षण किया जाता, न इस संबंध में शिकायतकर्ता को बुलाया जाता और न इस संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी जाती कि आप आखिर आप कर क्या रहे हैं। जहां लीज है तो लीज के क्षेत्र से हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है और इसकी यहाँ के कार्रवाइयां क्यों? देखिए, निश्चित तौर से इसलिए नहीं हो रही हैं कि यहाँ कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है सफेद पोशों का, वरिष्ठ अधिकारियों का, जिला प्रशासन के अधिकारियों का। इसीलिए पूरे मऊगंज को जब से जिला बना है और जिले के पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार, यूपी और जो लीजें हैं तो रीवा जिले के लोगों की कम है। यानी कुल लीज जो है उसमें 80% लीज उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र व अन्य प्रदेशों के माफियों की है। तो माफिया हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, खनिज जो व्यापारी हैं, जो लीजधारी हैं, उनकी जितने रकबे में लीज है उससे हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है, व्यापक स्तर में किया जा रहा है। आगे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन अधिकारी क्या कर रहे हैं, खनिज अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो यानी चारों की टीम इन पर निरीक्षण कर सकती है, जांच कर सकती है। तो आखिर कर क्या रहे हैं? कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि हमला पर विभाग जो जाता है पर हमला पत्रकार भी अच्छी। देखिए, अभी एक जानकारी हमें आई है कि मऊगंज थाने में एक शिकायत हुई है सिविल लाइन या अन्य थानों में कि मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई है, उससे गलत तरीके से पेश आया गया। नाम हमारे संज्ञान में नहीं आया है, इसलिए FIR की कॉपी न होने का हम बता नहीं सकते, पर इस संज्ञान में आया है। इसी प्रकार पुलिस, इसी प्रकार तहसीलदार के जो आला अधिकारी जाते हैं, पर इसके लिए संयुक्त टीम बना के जाना चाहिए, पुलिस बल के ले जाना चाहिए, उनकी नब्ज काट देनी चाहिए ऐसे माफियों के खिलाफ। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार माफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, तो आखिर माफिया है कहाँ, क्यों पनप रहे हैं, क्यों उनके हौसले बुलंद है? तो लगातार मऊगंज जो नवीन जंगल उजाड़े जा रहे हैं, लोगों द्वारा जो है अवैध उत्खनन के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अवैध उत्खनन के मामले 1-2 आए थे, वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित जो एरिया है उसमें था। तो क्योंकि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के पास आदमी कम है तो हमने अपनी ओर से ही कार्रवाई कराई थी। तो इधर 25 जनवरी को भी रात में मैडम खुद वहाँ पे कार्रवाई के लिए गई थी। तो अगर जो भी संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई करेंगे। ये देखा जा रहा है कि जो अवैध उत्खनन करते हैं बीच कहीं और जंगल का जो है उत्खनन किया जा रहा है, चाहे नई गढ़ी का लोरी का मामला हो, चाहे हदरा का हो, चाहे पिपराही का हो। नहीं, अभी टास्क फोर्स की जैसे यहाँ बैठक हुई ना, टास्क फोर्स की बैठक में ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बहुत सक्रिय है। हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंटिन्यू इनके ऊपर हम छापे भी पड़वा रहे हैं, टीम गठित करके अचानक टीमें भेज रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। हमने कई खदानों को ब्लैक लिस्टेड भी किया है, बहुत सारी लीज निरस्त भी करी है। और हमें जो भी ऐसे संज्ञान में आता है, आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आते हैं, हम तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं।
जहाँ तक कल की घटना जो आपने बताई है उस पर हमारे संज्ञान में आई है, तो हमने उस पर लगातार नजर बनाए रखी है और हमारे एडिशनल एसपी बोल रहे हैं कि उसमें आप मुकदमा भी कायम उसमें हुआ है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर अनुमति और स्वीकृति नहीं होगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, और अगर अनुमति के बाद भी प्रशासन को जैसे जैसे जानकारी मिलती है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ FIR भी हुई है, अर्थदंड भी लगाया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी जाते हैं उनको भी खदेड़ते हैं, पत्रकार जाते हैं उनसे भी बात करते हैं, कोई जाता है तो उनसे भी बात। अभी लोहड़ी में पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों की जगह जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा। उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ का कोई। अब वो पता चलेगा उनको कि कौन क्या कर सकता है। ये यूजीसी को लेकर क्या कहें? यूजीसी के बारे में क्या राय है? यूजीसी तो अब बड़ा सवाल, क्या प्रशासन इस काले साम्राज्य पर लगाम लगाएगा या मऊगंज के पहाड़ यूं ही उजड़ते रहेंगे?